पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा, वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण कर लिया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की यह बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि के रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस पांचवें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ कर के वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसी विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवांत रूप लेकर गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हों। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती थीं मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हों। भयानक अष्टमहानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे, कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ही आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ दिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है।
इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगर स्थापित हुआ, तब वहाँ पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि यह मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चली गई थी, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम स्पर्श नहीं करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यम दंड नहीं पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय बनारस में स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। इसी कथा से संबंधित बाबा कपाल भैरव के जन्म की कथा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम बाबा बटुक भैरव की जन्म कथा के बारे में जानते हैं। आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से यह वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन वंदित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर माँ को पुकारना आरंभ कर दिया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने यह बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव स्वरूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है।
मेरे क्रोध से इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख का आभास करवाती है, वही वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। उपरोक्त वर्णित 2 भैरवों के अलावा कोई भी ऐसे भैरव नहीं हैं जिनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से हुई हो। रक्षक की भूमिका निभाने के लिए समय समय पर बाबा काल भैरव से ही अन्य सभी भैरवों उप भैरवों की उत्पत्ति हुई है, जिनका मुख्य उद्देश्य माता के विभिन्न रूपों की रक्षा करना ही था। परंतु इन सभी भैरवों में से भी एक भैरव ऐसे हुए जो काल भैरव को सबसे प्रिय हैं। भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया, अपना दंडाधिकारी बनाया, जिसका नाम है कपाल भैरव। यहाँ कपाल भैरव के जन्म की उत्पत्ति की कथा बताने से पहले मैं आप सबकी बाबा कपाल भैरव की कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। और आध्यात्म में सिद्धि की पराकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। इस कपाल भेदन के मुख्य रूप से 2 प्रतीकात्मक या मुख देवता हैं। सर्वप्रथम है माता छिन्न मस्तका, जिन्होंने स्वयं अपना सिर छेदन कर दिया था, और दूसरी है भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी माँ रेणुका, जिनका सर पिता की आज्ञा से स्वयं भगवान परशुराम ने काट दिया था। जिस प्रकार सर्प जागृत कुंडलिनी का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार ये दोनों माताएं कपाल भेदन क्रिया की प्रतीक एवं पराकाष्ठा हैं। परंतु शास्त्रों के गुण जानकार इस बात को जानते हैं कि इनके अलावा कुछ और देवता भी हैं जो कपाल के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनमें प्रथम है माता हिंगलाज। ये 52 शक्तिपीठों में प्रथम है। यहाँ पर माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल, और दूसरे हैं बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से हुई थी। इन्हीं बाबा का कपाल भैरव की कथा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने काल भैरव के जन्म की कथा सुनते हुए ये बताया था कि कपाल भैरव की कथा इसके अंत से संबंधित है, उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा शुरू कर रही हूँ। जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया, तो वो यह सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य दे तो दिया है, परंतु मैं दंड दूंगा कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत। तब उनकी नज़र पड़ी ब्रह्म कपाल के ऊपर। उनके मन में यह विचार आया कि ब्रह्मदेव के सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला, तो क्यों ना एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने उस ब्रह्म कपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके उस एक जीवांत रूप प्रदान किया। उस कपाल के अंश से जिस गण का प्राकट्य हुआ, वो गण अत्यंत भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथों में जो त्रिशूल था, उसमें से विद्युत निकल रही थी। हड्डियों के टकराने का सा उनका अट्ठास था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था। परमेश्वर शिव के समान ही वो सर्पाभूषण धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में कपाल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ही ऊर्जाएं हैं। अतः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा।
कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था तुम उसी लाट पर स्थापित होगे और तुम्हें लाट भैरव कहा जाएगा और तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, जिसके प्रमाण है काशी और उज्जैन के काल भैरव मंदिर, जिनमें निम्नलिखित श्लोक से बाबा कपाल भैरव को याद किया जाता है। वंदे वालम स्फटिक सदृशम कुंभलोलल शिवकत्रं दिव्य अकल्पैपणि मणिमय अंकिण किणिनूपुरञ्च दिव्यांकरं विशद वंदनं सुप्रसन्नं द्विनेत्रं हस्त आद्यां बा दध अनित्रिशिवं निभयं वक्रतुंडो कपालम। काल यानी समय और काल भैरव यानी समय के भय से रक्षा करने वाले बाबा काल भैरव और ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भैरव त्रिनेत्रधारी और त्रिकालदर्शी देवता हैं। ये अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बिना साधक का अहित किए हुए ये उसका साथ देते हैं। इनकी पूजा और साधना करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। भगवान कपाल भैरव कपाल से प्रकट होने के कारण कपाल तत्व के इष्ट देवता हैं। कपाल का शाब्दिक अर्थ होता है खोपड़ी। खोपड़ी न केवल मनुष्य की अपितु हर प्रकार के जीव की होती है। ये तो हुआ कपाल का सरल और सात्विक अर्थ। अब हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक अर्थ और इसकी उपयोगिता की। कपाल को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और अत्यंत सरल भाषा में इसे दिमाग कहा जाता है। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षक। भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य 2 रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। अधिकांश लोग काल भैरव को ही बटुक भैरव मानते हैं, जो कि गलत है। हालांकि दोनों ही शिव स्वरूप हैं, परंतु इनमें अगाध भेद है। साधना क्षेत्र में कपाल भेदन क्रिया कितनी आवश्यक है, परंतु लोग इसे जल्दी से सिद्ध नहीं कर पाते, कारण कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कपाल भेदन क्या होता है और किस देवता की कृपा से वह कपाल भेदन क्रिया संपन्न कर सकते हैं। कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं जिन्हें मुख्य रूप से जागृत माना गया है, जो समस्त कलयुग में मानव कल्याण का भार वहन करते हैं, और वो 3 देवता हैं भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री भैरव और माता श्री महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना में भी साधक को फल दे देते हैं और बाबा कपाल भैरव के आशीर्वाद से आप कपाल भेदन क्रिया को भी संपन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। तो फिर मिलते हैं नई कथा के साथ नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।